नमस्कार दोस्तों। यूजुअली हम एलॉन मस्क जिनकी कंपनी है टेस्ला स्पेस एक्स, उनको हम पॉजिटिव खबरों में ही अक्सर देखते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस सामने आया है अमेरिका के अंदर। बताया जा रहा है कि एक इंडियन अमेरिकन है जिसका नाम है, आप फोटो में देख सकते हो, रणदीप होती। उसने यहां पर एक लॉ सूट फाइल किया एलॉन मस्क के ऊपर। लॉ सूट का मतलब है कि एक केस दर्ज किया। जैसे कि हमारे देश के अंदर कोई पर्सन क्या होता है कि एक डिफेमेशन का केस डाल देता है दूसरे पर्सन के खिलाफ। तो यहां पर एक केस दर्ज किया गया है डिफेमेशन से रिलेटेड एलॉन मस्क के ऊपर। अब एलॉन मस्क चाहते थे कि कोर्ट के द्वारा ये वाला जो केस है उसको एक्सेप्ट ही ना किया जाए, लेकिन वहां की कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है। और कोर्ट ने खुद बोला है कि यहां पर ये जो इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है वो केस जीत भी सकता है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, एलॉन मस्क लूजेस राउंड 1 वर्सेस इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हु स्यूड हिम। यहां पर भी आप देख पाओगे, बिजनेस इंसाइडर का आर्टिकल है, एलॉन मस्क ट्राइड एंड फेल्ड टू थ्रो आउट अ डिफेमेशन सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम बाय एन आउटस्पोकन टेस्ला क्रिटिक एंड शॉर्ट सेलर। तो देखिए कई सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर कि शॉर्ट सेलर क्या होता है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो एलॉन मस्क हैं वो बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, हेट करते हैं एक तरह से जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं। शॉर्ट सेलर बेसिकली स्टॉक मार्केट का टर्म है, वो मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर जो एलॉन मस्क चाहते थे कि केस को एक्सेप्ट ही ना किया जाए, लेकिन वहां पर यह केस एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पूरा मामला है क्या। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है रणदीप होती। उन्होंने एक डिफेमेशन केस डाल दिया। मतलब कि उनका यह कहना था कि जो एलॉन मस्क है उसने उस पर्सन के, रणदीप होती के रेपुटेशन को हैम्पर किया है, उसको चोट पहुंचाई है, और इसके लिए केस दर्ज किया गया अमेरिका के अंदर। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो कैलिफोर्निया के अंदर। तो वहां के जो जज हैं उन्होंने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है। अभी के लिए एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब यह नहीं है कि रणदीप होती जीत गए हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एलॉन मस्क के ऊपर यह पूरा केस दर्ज किया गया है। और ये जो पर्सन है रणदीप होती, ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट सेलर हैं। देखो शॉर्ट सेलर क्या होता है इसको समझ लीजिए। पहले मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी बनाया था गेम स्टॉक, जो पूरा केस चल रहा है उसको लेकर। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन शॉर्ट सेलर ये होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर यूजुअली हम क्या करते हैं, कोई भी शेयर को खरीदते हैं। सपोज आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में, तो उसका शेयर का दाम हो गया 150 रुपए, तो आप उसको बेच दोगे। तो पहले हम खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलर्स वो होते हैं जो पहले ही बेच देते हैं। तो सपोज यहां पर कोई स्टॉक का दाम है 100 रुपए, उनको लगता है कि ये स्टॉक 50 रुपए हो जाएगा, तो 100 रुपए पे वो पहले ही बेच देंगे उस शेयर को, और जब 50 रुपए आएगा तब वहां पर बाई कर लेंगे। मतलब कि वो ये देखते हैं कि वो जो कंपनी है वो खराब परफॉर्म करेगी आगे चलकर, और उसके शेयर्स को पहले बेच देते हैं। तो ये जो रणदीप होती हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि टेस्ला के शॉर्ट सेलर्स कहलाते हैं। मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि टेस्ला आगे नहीं बढ़ेगा और वो जो शेयर है उसका नीचे जाएगा, तो उससे वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये रणदीप होती एक तरह से शॉर्ट सेलर ही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूरा केस है दोस्तों, वो टेस्ला की जो सीईओ है वो चाहते थे कि इसको ओवरटर्न कर दिया जाए, यहां पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे हैं इसके अंदर। ये रूलिंग के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आऊंगा केस के ऊपर। ये बेसिकली कैलिफोर्निया के अंदर ये जो जज है, इनका नाम आप देख सकते हो, जज जूलिया स्पेन। उन्होंने यहां पर रिजेक्ट कर दिया मस्क, जो एलॉन मस्क का क्लेम है। एलॉन मस्क ये कह रहे थे कि ये फ्री स्पीच से रिलेटेड है। मैंने जो भी बोला है रणदीप होती के खिलाफ, होती को लेकर, यहां पर ये फ्री स्पीच से रिलेटेड है, आप इसके लिए मुझे सजा नहीं सुना सकते। लेकिन यहां पर जो जज हैं उनका यह मानना है कि यह फ्री स्पीच से रिलेटेड नहीं है, यह पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमें इस केस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और यहां पर जज ने खुद बोला कि हो सकता है रणदीप होती इस केस को जीत भी सकते हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, ये जो पूरा डिफेमेशन का केस है ये है क्या एग्जैक्टली, कहां से शुरुआत हुई है, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रणदीप होती एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वहां पर वो पढ़ते हैं। तो 2 साल पहले ये सारा चीजें स्टार्ट होता है। 2 साल पहले कुछ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। सबसे पहला इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं, ये हुआ था फरवरी 2019 में। यहां पर रणदीप होती का कहना था
कि वो टेस्ला का एक सेल सेंटर है कैलिफोर्निया के अंदर, वो वहां पर गए थे एज अ रिसर्च के तौर पर। मतलब कि जो आपने सुना होगा टेस्ला की कई सारी गाड़ियां होती हैं, मॉडल 3 का प्रोडक्शन हो गया, उसके बारे में वो जानना चाहते थे, उसके बारे में रिसर्च करने गए थे बेसिकली वहां के सेल्स सेंटर पर। लेकिन उनका ये आरोप है एलॉन मस्क के ऊपर, मतलब टेस्ला कंपनी के ऊपर एक तरह से, कि यहां पर जब वो पहुंचे तो टेस्ला ने उनकी गाड़ी का नंबर रिकॉग्नाइज कर लिया। टेस्ला ने उनके गाड़ी का नंबर रिकॉग्नाइज कर लिया और यहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को भेज दिया उनको कन्फ्रंट करने के लिए। मतलब वो जब उनके सेंटर पर गए तो उनके सामने सिक्योरिटी गार्ड आ गया, उनसे बहस करने लग गया। अब यहां पर मारपीट जैसी चीजें नहीं हुई, लेकिन यहां पर आरोप लगाया गया है रणदीप होती के द्वारा। लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा, तो टेस्ला ने ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर पहले भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रखे थे टेस्ला और रणदीप होती के बीच में। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि रणदीप होती कौन है, वो एक शॉर्ट सेलर है, और शॉर्ट सेलर से बेसिकली मैंने आपको कहा कि पहले ही जो एलॉन मस्क हैं वो बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, एक तरह से घृणा करते हैं आप कह दो। मतलब कि वो क्या देखते हैं, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो देखते हैं कि कंपनी डाउन जाएगी, तो इस तरह से वो पब्लिकली भी कई बार ऐसी चीजें कह चुके हैं। तो यहां पर रणदीप होती के द्वारा टेस्ला का दूसरा आरोप है। टेस्ला का यह कहना है कि रणदीप होती हमेशा यहां पर परेशान करने की कोशिश करते हैं टेस्ला में आकर, और यहां पर अलग अलग प्रकार की चीजें की जाती हैं। तो देखिए पहला इंसिडेंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो रिसर्च वहां पर उनके सेल्स सेंटर गए और उनका कहना था कि मैं रिसर्च करने गया था, मॉडल जो 3 है उनके गाड़ी का, उसके बारे में पता लगाने गया था। लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड है टेस्ला का, वो उसके सामने आ गया और बहस करने लग गया। दूसरा इंसिडेंट एक और यहां पर उन्होंने बताया अप्रैल 2019 में। यहां पर बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बता दूं कि टेस्ला, आपने सुना होगा, एक सेल्फ ड्राइविंग कार के तौर पर भी चल सकती है। सेल्फ ड्राइविंग का मतलब है कि ऑटो पायलट, आपने सुना होगा, बिना आपको कंट्रोल किए ऑटोमेटिकली गाड़ी रोड पर चल सकती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको पूरा सुरक्षित बनाने के लिए टेस्ला इस तरह की चीजें करती है। आप देख रहे हो ये टेस्ला की कार है और इसके ऊपर एक कैमरा जैसी और इस तरह की चीजें माउंट कर दिया जाता है, ताकि चारों तरफ किस तरह का एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसको अच्छे से देखा जाता है, ताकि यहां पर गाड़ी सेफ चल सके उस रूट के ऊपर। इसलिए ये सारी चीजें यहां पर की जाती हैं। तो ये टेस्ला इस तरह की चीजें करता रहता है, अपनी जो कार है उसको भेजता रहता है। तो यहां पर अप्रैल 2019 में क्या हुआ कि जब ये रोड पर जा रही थी गाड़ी, तो यहां पर रणदीप होती ने उसका फोटो ले लिया और उसको ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। अब इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर क्या किया, जो टेस्ला की कंपनी है उन्होंने यहां पर रणदीप होती के खिलाफ एक फाइल कर दिया, एक केस फाइल कर दिया। जी हां, ये केस जो हम बात कर रहे हैं रणदीप होती ने फाइल किया है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है, ये बाद में किया गया। उसके पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो टेस्ला कंपनी है उसने खुद रणदीप होती के खिलाफ यहां पर एक केस दर्ज किया और यह कहा कि रणदीप होती टेस्ला को परेशान कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड को भी उन्होंने मारा। इस तरह की चीजें कही गई यहां पर टेस्ला के द्वारा। इनफैक्ट टेस्ला ने तो यह भी कह दिया था कि जो रणदीप होती है वो क्या करते हैं कि जो गाड़ियां हैं, जो टेस्ला की ऑटो पायलट गाड़ियां हैं, उनके नजदीक से गाड़ी चलाते हैं, उनके पास आकर गाड़ी चला रहे होते हैं, ताकि जो उनके ऑटो पायलट वाली गाड़ियां हैं उनको परेशान किया जा सके। क्योंकि ऑटो पायलट क्या है कि यहां पर कोई भी गाड़ी आएगी, आसपास आएगी, वो रुक जाएगी। तो इस तरह की चीजें रणदीप होती के द्वारा की जाती हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा की जाती हैं, ऐसा यहां पर आरोप लगाया गया टेस्ला के द्वारा। इवन टेस्ला ने यह भी बोला कि रणदीप होती उनके एरिया में आ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स और यहां पर परेशान करने की कोशिश की गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेस्ला जैसी कंपनी किसी पर्सन के खिलाफ लॉ सूट फाइल करेगी, इसको लेकर जो पर्सन है उसके पास भी कुछ पैसे होने चाहिए यहां पर उससे लड़ने के लिए। तो यहां पर रणदीप होती और उसके एक फेलो और हैं जो वो भी शॉर्ट सेलर हैं और इनका नाम है लॉरेंस फॉसी। उन्होंने मिलकर यहां पर $1 लाख उनके डिफेंस में जुटा लिया पब्लिक से, और उसके खिलाफ यहां पर जो टेस्ला है उसके खिलाफ केस लड़ने लग गए। लेकिन यहां पर क्या होता है कि टेस्ला ये वाला जो केस है उसको विड्रॉ कर लेता है। क्यों? क्योंकि एक जज ने यहां पर ऑर्डर पास कर दिया था कि जो टेस्ला कंपनी है वो सही से एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है रणदीप होती के खिलाफ कि इस तरह की चीजें की गई हैं। तो यहां पर टेस्ला ने सोचा कि चलो हम इस केस को विड्रॉ कर लेते हैं। तो टेस्ला ने यह कर लिया। लेकिन अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है, जो हम प्रेजेंट केस की बात कर रहे हैं, यहां पर जो रणदीप होती है उन्होंने वापस आरोप लगाया अगस्त 2020 में। यहां पर बोला कि जो एलॉन मस्क हैं वो मेरे खिलाफ एक ऑनलाइन हेट कैंपेन चला रहे हैं। जी हां, यहां पर रणदीप होती ने एलॉन मस्क के ऊपर आरोप लगा दिया कि एलॉन मस्क उनके खिलाफ यहां पर ऑनलाइन हेट कैंपेन चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो मेरी रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है। और इसी आरोप को लेकर यहां पर एक डिफेमेशन केस डाल दिया गया रणदीप
होती ने एलॉन मस्क के खिलाफ, और इसी केस को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कैलिफोर्निया की एक कोर्ट ने। आई होप कि अब आपको ये मामला समझ में आ गया होगा कि फाइनली यहां पर ये जो केस एक्सेप्ट किया गया है ये है क्या, क्यों एक्सेप्ट किया गया है। और ये टेस्ला जो है, ये जो एलॉन मस्क है वो चाहते थे कि यहां पर ये केस एक्सेप्ट ना हो, लेकिन ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये केस अब चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रणदीप होती इसमें जीतते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर वो जीत जाएंगे तो अगेन एक बहुत बड़ी यहां पर बात हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा आपके मन में अभी भी सवाल आ रहा होगा कि जो एलॉन मस्क हैं उनका शॉर्ट सेलर के साथ क्या फाइट है। तो देखिए, वो लगातार हमेशा अगर आप देखोगे तो जो एलॉन मस्क हैं उनका एक तरह से वॉर चलता रहता है शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ। यहां पर पब्लिकली उन्होंने शॉर्ट सेलर्स को लेकर बहुत सारी चीजें बोली हैं, इनफैक्ट उनको टॉन्ट भी किया है। शॉर्ट सेलर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो पर्सन होते हैं जो कि उस कंपनी को नीचे देखना चाहते। नीचे देखने का मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी डूब जाए, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं। तो आप भी सपोज शॉर्ट सेलिंग में पैसा लगाते हो, सपोज मैं कहता हूं रिलायंस का दाम 2000 चल रहा है, अगर आपको लगता है रिलायंस का दाम 1500 आएगा तो आप 2000 पे उसको बेच दोगे ताकि जब वो 1500 आए तब आप उसको वापस खरीद लो। तो इससे आपको 500 रुपीज का बेनिफिट हो जाएगा। तो यहां पर कई सारे लोग हैं जो कि देखते हैं कि टेस्ला का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए टेस्ला का प्राइस जो है वो नीचे नहीं गया है, इनफैक्ट पिछले एक साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए रिसेंटली खबर आई थी कि यहां पर जो एलॉन मस्क हैं वो विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। और यहां पर आप न्यूज भी देख पाओगे कि जो शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने टेस्ला के ऊपर शॉर्ट सेलिंग की थी, $40 बिलियन उन्होंने लूज किया है। तो इस तरह की भी खबर है। तो यहां पर जो एलॉन मस्क हैं वो लगातार टॉन्ट करते रहते हैं शॉर्ट्स के साथ, जो एक्चुअल में शॉर्ट पैंट होता है उसके साथ यहां पर वो करते हैं। और यही नहीं, मैं आपको बताता हूं टेस्ला ने क्या किया, अपना जो उनका जो ऑनलाइन स्टोर है वहां पर रेड कलर का स्टेन शॉर्ट पैंट्स होते हैं उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, बेसिकली टॉन्ट करने के लिए शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ। तो इस तरह का फाइट आप यूं समझो कि एलॉन मस्क और शॉर्ट सेलर्स के बीच में चलता रहता है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पिछले एक वर्ष में शॉर्ट सेलर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान में रहे हैं। जहां तक बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी गेम स्टॉप को लेकर, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका प्राइस $3-4 था और ये चला गया है पता नहीं $400-500 के आसपास। तो ये 8000 पिछले 6 महीने में 8000% ये इंक्रीज हुआ है। तो आपने नहीं देखा ये वीडियो, आप देखना। और इसीलिए जब ये स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चला गया तो एक कंपनी थी वो शॉर्ट सेलिंग करती थी। तो इसी को लेकर यहां पर एलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया था इस पर्टिकुलर, क्योंकि इस कंपनी का नाम क्या है, गेम स्टॉप, लेकिन उन्होंने क्या ये लिख दिया गेम स्टॉक। और ये बेसिकली शॉर्ट सेलर्स को ही टॉन्ट कर रहे थे एक तरह से ये ट्वीट करके। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि कौन से लीगल बैटल की बात चल रही, क्योंकि काफी न्यूज में चल रहा था, मैंने सोचा आपको इसके बारे में बता दिया। क्योंकि हम पॉलिटी और जुडिशरी से बात कर रहे हैं तो अपने देश के अंदर यहां पर इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच है वो कहां पर स्थित लगाया जा सकता है हमारे देश के अंदर, क्या आप मुझे बता सकते हो किसके पास पावर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच देश के अंदर कहीं और अगर करना है, सेटअप करना है, तो किसके द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।